अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर का जवाब देने के लिए जब चीन अपने आप को तैयार दिखा रहा है, तब चीन भारत को एक ऑफर भी दे रहा है। ऑफर चीन के साथ आने का और मिलकर काम करने का। चीन ने भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन और भारत को ऐसे साझेदार होना चाहिए जो एक दूसरे की सफलता में योगदान दे। दोस्तों, बड़ी हैरानगी की बात है कि चीन अब इंडिया का दोस्त बनना चाहता है। इसकी क्या वजह है? क्या वजह है कि चीन इंडिया का दोस्त बनना चाहता है? बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। लेकिन ये बताइए कि चाइना के साथ ये नई खिचड़ी जो आप पका रहे हैं आप लोग, पाकिस्तान के में जो है वो इसके ऊपर काफी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक बार फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वो हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा फिर लगने लगा है। क्या चल रही है? बहुत लॉन्ग टर्म में हमें फायदा होने वाला है इस चीज को लेकर, शॉर्ट टर्म में। लेकिन हाँ, भारत को यह भी सोचना है कि जो चीन और अमेरिका के बीच में दरार पड़ रही है, तो हम ये चाहेंगे कि दरार बढ़े, राइट, चीन और अमेरिका के बीच में, और हम ये भी चाहेंगे कि चीन और रूस के बीच में दरार बढ़े। लेकिन सर, आप लोग बिलीव कर पाएंगे, आप लोग ट्रस्ट कर पाएंगे चाइना का? क्योंकि जो आपके हालात रहे, जो आपकी सिचुएशन रही है आपस में दोनों कंट्रीज की, उसको देखते हुए क्या आप ट्रस्ट कर पाएंगे? वांग यी, जो कि आपको पता है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं, बड़े पावरफुल फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसमें टर्म यूज की, ड्रैगन एंड एलिफेंट। देयर इज द ओनली राइट चॉइस फॉर इंडिया एंड चाइना, कि इनको मिलके कोऑपरेट करना है। मैं आपको बता रहा हूं, आप चीन के साथ डील कर सकते हैं। आप, मेरा मतलब भारत नहीं है, पूरी दुनिया। आप चाइना के साथ डील कर सकते हैं। चाइना प्लस रशिया, वो एक बहुत प्रॉब्लमैटिक इशू है। बड़ी हैरानगी की बात है कि चीन अब इंडिया का दोस्त बनना चाहता है। इसकी क्या वजह है? क्या वजह है कि चीन इंडिया का दोस्त बनना चाहता है? बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। वांग यी, जो कि आपको पता है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं, बड़े पावरफुल फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसमें टर्म यूज की, ड्रैगन एंड एलिफेंट। देयर इज द ओनली राइट चॉइस फॉर इंडिया एंड चाइना, कि इनको मिलके कोऑपरेट करना है। ये कभी नहीं कहा उन्होंने। दे नेवर यूज दिस टर्म। मे बी कभी भी माजी में की हो, अच्छे ताल्लुकात के टाइम पे। अब वो कहते हैं देयर इज एन एवरी रीजन दैट ड्रैगन एंड एलिफेंट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है दोनों मुल्कों के लिए। अब चाइनीज दोस्त बनना चाहते हैं। कुछ अर्सा पहले चाइनीज फुल दुश्मनी कर रहे थे इंडिया के साथ। वजह क्या है? चाइना जो है, ये जो क्या समझता है, पाकिस्तान के साथ तो ताल्लुकात हमारे जो हैं वो अच्छे नहीं है, लेकिन आई थिंक चाइनीज एक चीज समझते हैं, कीप इंडिया अवे फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड दे ऑल्सो बिलीव मे बी पाकिस्तान इज नॉट अ पार्टनर और नॉट अ फ्रेंड और नॉट दैट काइंड ऑफ अ पार्टनर ऑन whom चाइनीज कैन रिलाई बिकॉज ऑफ ये जो इंटरनल सिचुएशन डेवलप हुई है। चाइनीज भी यही कह रहे हैं कि भाई जो हमारे और आपके इंटरेस्ट हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में काम करने की जरूरत है। और एक उन्होंने फ्रेंच टर्म भी यूज किया, मुझे आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट उन्होंने कहा पा डी डॉक्स, जिसका मतलब है स्टेप ऑफ टू, दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। अब वो कहते हैं जी हम चीन के साथ, इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और माजी को भूलना चाहते हैं, साउंड एंड स्टेबल डेवलपमेंट चाहते हैं। दिस इज व्हाट द चाइनीज हैव सेड, देयर इज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। और उन्होंने ये कहा है कि जिसे वो कहते हैं ना, ये टर्म बड़ी अजीब बात की है वैसे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने। इसका मतलब तो ये है कि चाइनीज जो है वो समझते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा ग्लोबल साउथ में बढ़ गया। वो कहते हैं जी कि आए चाइना और इंडिया मिलाए हाथ, ग्रेटर डेमोक्रेसी इन इंटरनेशनल। वो कहते हैं जी आप तो डेमोक्रेट हैं, ठीक है जी, ग्रेटर डेमोक्रेसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एंड ग्रेटर ग्लोबल साउथ भी इंप्रूव करेगा। यानी कि वो समझ रहे हैं कि आए मिल के चलें। इट मींस कि जो इंडिया के गेन्स हैं ग्लोबल साउथ के अंदर, वो सारे के सारे गेन्स लार्जली, अमूमन जो लोग हमें देखते हैं वो सारे वो उन टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं जिन पे
बड़ा शोर गुल जिसे कहते हैं ना चटखारेदार टॉपिक, बट दिस इज समथिंग अ मेजर पॉलिसी शिफ्ट इन द चाइनीज गवर्नमेंट, अ मेजर पॉलिसी शिफ्ट। और वो कहते हैं कि अब कोई हमें इस चीज के लिए हमें कौन रोक सकता है, हमें अपने फंडामेंटल इंटरेस्ट को अपहोल्ड करना चाहिए। और दूसरी बात जो बहुत बड़ी बात उन्होंने की है, दिस इज व्हाट इंडिया वाज टेलिंग द चाइनीज एंड द चाइनीज वर नॉट लिसनिंग। डॉक्टर जयशंकर को आप सुने ना जरा पिछले 5 साल, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई साहब कि हमें अपने बायलैटरल रिलेशंस को डिफाइन नहीं करना चाहिए सिर्फ बाउंड्री क्वेश्चन से। मगर सर, लेकिन सर आप लोग बिलीव कर पाएंगे, आप लोग ट्रस्ट कर पाएंगे चाइना का? क्योंकि जो आपके हालात रहे हैं, जो आपकी सिचुएशन रही है आपस में दोनों कंट्रीज की, उसको देखते हुए क्या आप ट्रस्ट कर पाएंगे? इसलिए कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो चाइना के ऊपर आप कैसे ट्रस्ट कर लेंगे? उसको तो जहां मौका लगेगा वो अटैक करेगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या हम ट्रस्ट कर पाएंगे? नहीं, हम ट्रस्ट नहीं कर रहे। हमें 2000 के अंदर जब WTO वगैरह का सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हुए और हमारे को मजबूरी में चाइना के लिए मार्केट खोलनी पड़ी, तो हम उसके बाद भी चाइना पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। यही रीजन है, हमने जो है अपने बॉर्डर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा रखी है, बॉर्डर रोड्स के ऊपर डेवलपमेंट जबरदस्त कर रखी है। चाइना ने 1 मारा, हमने 4 मारे। भाई हमारे जो चाइना के साथ क्लैश हुआ था, इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारे जो सोल्जर्स मार्टर हुए थे, शहीद हुए थे, वो 20 हुए थे और चाइना के 45 हुए थे, जो कि रशिया और अमेरिका दोनों मानते हैं। अप्रोक्सीमेट जितनी भी वैन्स गई और सब चीजें गई हैं, 45 हुए हैं। चाइना ने आज तक उनका नाम नहीं बताया कितने एक्सपायर हुए हैं, क्योंकि जैसे ही नाम डिस्क्लोज करेगा उसके सोशल मीडिया के अंदर शोर मच जाएगा कि जी देखो इतने सारे बंदे यहां पर मरे थे। 4 के नाम तक नहीं बताए, हमारे यहां सबके नाम बताए, जाके चेक कर लो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आरजू जी। हम लोगों ने भाई सीधी सी बात है, वो लड़ रहा, हम लड़ लेते हैं। अच्छा, चाइना अगर वहां पंगे क्रिएट करेगा कि जैसे चाइना पाकिस्तान कर रहा है कि अपने यहां पर बड़े सारे वो बना रखे हैं, टेररिस्ट कैंप्स बना रखे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स बना रखे हैं, और हमारे यहाँ चूहे भेज रहा होता है और हमारे को बड़ी मेहनत करनी होती है। और वैसे भी आज ये ट्रेड हमने थोड़ा ना बंद किया था, आपने किया था, हमने तो नहीं किया था। नहीं खैर वो तो हमने कई बार कश्मीर चीखते रहते हो और आप ही कहते हो कि जी जब तक कश्मीर पे डिसीजन नहीं होगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। चाइना कहता है यार अरुणाचल और लद्दाख को हम डिस्कस कर लेंगे, ट्रेड कर रहे थे। हम कहते हैं हाँ कर लो। वो लड़ेगा तो हम भी लड़ देंगे। अरे एक बात और बताओ आरजू जी, पैसा हम तो दे के नहीं आ रहे, वो